हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों सुपर टेट 2021 की आपकी तैयारी आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है लगभग 50 सरकार पहले ही प्रतिबद्ध है और कह चुकी है ये वैकेंसीज की संख्या आगे और भी बढ़ सकती है। लेकिन इसको देखते हुए आप लोगों को अपनी तैयारी अब बहुत ही अच्छे ढंग से स्टार्ट कर देनी। हमने आपको पहले क्लास में भी बताया था कि जो लोग अभी तक आगे की तैयारी में नहीं लगे हुए हैं बहुत अच्छे ढंग से लग जाइए। जो लोग यूपी टेट सी टेट पास नहीं है वो लोग पहले उस पर फोकस करिए। तो दोस्तों आज की हमारी सुपर टेट की पहली क्लास है। आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और सुपर टेट में जो आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करता है वो है आपका करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट यानी कि समसामयिक का सब्जेक्ट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं और ये आपके शिक्षक भर्ती के लिए एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। हम सीधे सीधे आपको अक्टूबर सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को लेकर आते हैं और एक एक क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखेगा। सभी लोग जो लोग घर पर बैठे हैं अपने घर से ही पूरी 100% तैयारी करना चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो दोस्तों ये हमारा भाग 1 है। यदि आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आगे भी इसके पार्ट्स जरूर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। तो दोस्तों भूखमरी से रिलेटेड ये इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स यानी कि भूख से रिलेटेड यानी कि पूरे विश्व में भूख को लेकर जो एक इंडेक्स तैयार किया गया इसमें भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसका आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 94 स्थान पर। इसमें कुल देशों की बात की जाए तो 107 देशों पर ये इंडेक्स का रिपोर्ट जारी किया गया था और इसके अंतर्गत भारत जो है वो 94 स्थान पर रहा है। यदि बात की जाए भारत के ऊपर कौन कौन से देश हैं तो पड़ोसी राज्यों में भारत के ऊपर पड़ोसी देशों में इंडोनेशिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया और पाकिस्तान। इनकी रैंकिंग जो है वो भारत से ऊपर है। चूंकि भारत एक बड़ा देश है तो निश्चित तौर पर यहाँ इसकी रैंकिंग नीचे देखी गई है, 94 स्थान पर है। याद रखिएगा इंडेक्स से पिछली बार 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे और साथ ही साथ आपको बता दें 27.2 अंक भारत को इसमें मिले हैं जिसके साथ ये 94 स्थान पर बना हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें पिछली बार इसकी रैंक जो थी वो 102वें नंबर के आसपास थी, उसके पहले 103 नंबर पर था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। तो दोस्तों एक राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों को और जागरूक करने के लिए, ग्रामीण इलाकों को शहर से जोड़ने के लिए या उनको अति डेवलप करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये भारत सरकार का भारत नेट मिशन जो है उससे रिलेटेड है और इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके कह सकते हैं हम लोग फाइबर कनेक्शन वगैरह लगाए जा रहे हैं, जो इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड की जा रही है उसकी बात की गई है। और यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, गुजरात में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पुरस्कार से भी लगभग आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में। तो यहाँ क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए किसको चयनित किया गया है। तो दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, पहले भी दिया जाता रहा ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बार ये 3 लोगों के बीच डिवाइड किया गया है। तीनों लोगों ने मिलकर एक वैक्सीन की खोज की है। इसमें हार्वी जे अल्टर, इसके बाद माइकल ह्यूटन और तीसरे चार्ल्स एम राइस। इन तीनों लोगों को इससे सम्मानित किया जाएगा नोबेल पुरस्कार से। और अगर बात की जाए कि इनको किस चीज़ के लिए दिया गया तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है और इससे लगभग 4 लाख लोगों की हर बार मृत्यु होती थी और इसी के लिए इनको चुना गया है नोबेल पुरस्कार के लिए, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सम्मान होता है। सबसे बड़े सम्मान के रूप में इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, देखिए जल्दी से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता MOC पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जापान के साथ एक साइबर सुरक्षा से रिलेटेड
रिलेटेड अनुबंध पर या कह सकते हैं आपसी तालमेल पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी गई है। भारत और जापान साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अब आपसी समझौते के माध्यम से कई क्षेत्रों में कार्य करेंगे और इससे रिलेटेड आगे बढ़ाएंगे। तो सभी लोग देख सकते हैं हमारे चैनल का लोगो है, आप सभी लोग इससे जरूर जुड़िएगा। आप घर बैठे ही 100% पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। दिया गया, हाल ही में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेस 2020 का उद्घाटन किया, यानी कि किसने इसका उद्घाटन किया था। रेस 2020 ये एक प्रकार का आपका वर्चुअल प्रोग्राम, वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया गया था अक्टूबर में, और ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पूरा एक कार्यक्रम था। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और इसका मुख्य रूप से जो प्रयोग कह सकते हैं हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू किया था। तो इसमें आप देख सकते हैं रेस की जो फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, ये इसका पूरा नाम था। रेस जो नाम रखा गया है इसके नाम पर रखा गया और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत में बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया। तो ऊपर आपको चिकित्सा के क्षेत्र में बताया था, अब यहाँ हम लोग बात करेंगे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो इस वर्ष दिया गया है वो किसे दिया गया है। तो दोस्तों शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए एक संस्था को चुना गया और वो संस्था है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि उस समय तक ये क्वेश्चन पुराना हो चुका होगा तो काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को इसके लिए चुना गया और ये इसको सम्मान क्यों दिया गया, तो भूख से लड़ने के लिए, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति लाने के लिए इसको ये सम्मान दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक ये अंग है कह सकते हैं, उसी से रिलेटेड एक ये संस्था है विश्व खाद्य कार्यक्रम। और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो ये आपका इटली में है, याद रखिएगा। 1964 या 68 के आसपास इस संस्था की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीत लिया है। तो दोस्तों फ्रेंच ओपन सिंगल्स यानी कि टेनिस से रिलेटेड एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और ये एक हर वर्ष आयोजित होने वाला टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है जिसे फ्रेंच ओपन के नाम से जाना जाता है। और इस वर्ष का फ्रेंच ओपन 2020 जो है ये राफेल नडाल ने जीत लिया है। तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ आपको अन्य जानकारी दे दें तो दोस्तों आपको बता दें राफेल नडाल जो कि स्पेन के, इन्होंने नोवाक जोकोविच को फाइनल मुकाबले में हरा दिया है और 2020 का फ्रेंच ओपन अपने नाम किया। ये इनका 13वां फ्रेंच ओपन है और अगर इनके ग्रैंड स्लैम्स की बात की जाए, ये ग्रैंड स्लैम ही होता है, तो इन्होंने ये अपना 20वां ग्रैंड स्लैम जीता है जो कि एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इसका आपका सही आंसर यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है। तो दोस्तों डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन बहुत ही प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं और अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे, तो इनके नाम पर एक चौराहे के नाम रखा गया है। कहाँ पर? पोलैंड में। तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 8th नंबर क्वेश्चन का। तो आगे बढ़ते हैं, अन्य जानकारी आपको दे देते हैं इससे रिलेटेड। तो पोलैंड का शहर है ब्रोकला, यहाँ पर चौराहा है उसका नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन है स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्रदान हुआ। तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की ओर से एक मिशन चलाया जा रहा था और इसी के अंतर्गत हर वर्ष स्वच्छ भारत से रिलेटेड कई पुरस्कार दिए जाते थे। तो राज्य के रूप में जो पुरस्कार दिया गया वो इन चारों में से गुजरात को दिया गया। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा अधूरा दिया गया, इसका आंसर आपको और भी जानना है तो आप लोगों को बता दें दोस्तों। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के रूप में जो गुजरात को दिया गया और दूसरा उत्तर प्रदेश को अपने प्रदर्शन के लिए स्वच्छ भारत के रूप में राज्य पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा इन दोनों राज्यों को इसके लिए चुना गया है। साथ ही साथ आपको बता दें ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पुरस्कार आयोजित किए गए थे, कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें यह पुरस्कार वितरण जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से किया गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है जलवायु आपदाओं से
सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों कह सकते हैं जलवायु आपदा, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, आंधी, पानी, तूफान, ये सभी चीज़ें, तो ये सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित करती हैं? इसकी एक कह सकते हैं हम लोग लिस्ट जारी की गई थी, इसकी पूरी गिनती की गई थी। इसके बाद अमेरिका जो रहा नंबर 1 पर रहा। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जलवायु आपदाएं आती हैं, लगभग 600 के आसपास प्रतिवर्ष। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा देश रहा? तो दूसरे पर चाइना रहा और तीसरे नंबर पर भारत देश इस आपदा के रूप में रहा है। और ये इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे, यानी कि ये कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी डेट को लेकर इसी डेट को इस लिस्ट को इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। और चीन अमेरिका के बाद इसमें जो नंबर तीसरे पर रहा है वो कौन सा देश रहा है? तो यहाँ पर ये देश रहा है आपका भारत। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर पर भारत, जो कि आपको मुख्य रूप से याद रखना है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, सबसे पहले इसको समझ लीजिए आखिर ये है क्या। तो दोस्तों प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो रेली ठेली वाले लोग हैं या जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको अपना सम्मान, उनको अपना कार्य दोबारा से शुरू करने के लिए एक सरकार की तरफ से योजना शुरू की गई, जिसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। और इसको शुरू करने वाला, इसको लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र ने किस इलेक्ट्रिक कार निर्माता के निवेश को आमंत्रित किया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है, जो कि इस समय विश्व में नंबर 2 पर सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। इसके मालिक विश्व में सबसे नंबर 2 बन चुके हैं, आपने नाम सुना होगा। और इस कंपनी का नाम है दोस्तों टेस्ला। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस कार निर्माता कंपनी को भारत में, महाराष्ट्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इलॉन मस्क जो हैं वो इस कंपनी के मालिक हैं, वो विश्व में नंबर दूसरे पर पहुंच चुके हैं अपनी आमदनी के माध्यम से। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तो आपको राज्य का नाम बताना है जहां पर स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को शुरू किया गया है। तो अभी तक आपने ब्लैक बोर्ड अभियान सुना था, ब्लैक बोर्ड योजना सुनी थी, और ये आपकी 1986 के अंतर्गत इसे लागू किया गया था। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब समय आ चुका है स्मार्ट चीज़ों का। तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना जो शुरू की गई थी, ये सबसे पहले अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको बता दें दोस्तों, चूंकि आप शिक्षक भर्ती का पेपर दे रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड योजना से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब चूंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया गया पढ़ लीजिए। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य एक बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के साथ साथ डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाना है। मुख्य रूप से जो प्रोजेक्टर का प्रयोग करना, इंटरनेट कनेक्टिविटी से विद्यालय को जोड़ना व अन्य डिजिटल आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है, जो आप लोगों को याद रखना। तमिलनाडु में इसे सबसे पहले लागू किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी? तो दोस्तों पंचायती राज अधिनियम आप सभी लोगों को पता होगा, 71 में संशोधन के बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था। लेकिन एक राज्य ऐसा था जहां इसको लागू नहीं किया गया था, और उस राज्य का नाम था जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। आप लोगों को पता होगा, ये आपको पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत अभी व्यापक रूप से पढ़ाएंगे। आप लोग डेली क्लासेस को जरूर देखेगा। कल से आपकी 2 क्लासेस कोशिश करेंगे जरूर लेकर आएँ। अब चूंकि विद्यालय थोड़ा दूर मिला है, जिसकी वजह से डेली 2 क्लासेस लाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे प्रॉपर क्लासेस आने लगेंगी तुरंत आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। बस आप लोग अच्छे से जुड़े रहिए, क्लासेस को जरूर देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 15, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स
जो कि जारी किया गया था, इसमें भारत को चौथे स्थान पर रखा गया। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, पावर इंडेक्स जो कि एशिया का जारी किया गया था। इसमें आप लोग देख सकते हैं एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देश, यानी कि पूरे विश्व का है लेकिन एशिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर इंडेक्स यानी कि शक्तिशाली के रूप में बताया गया है। तो यहाँ पर पहले नंबर पर आपका अमेरिका आ जाता है, दूसरे पर चाइना आ जाता है, तीसरे पर जापान और चौथे नंबर पर 7 अंक के साथ भारत आ जाता है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर ऑप्शन। और कुल देशों की बात की जाए तो यहाँ पर 26 देशों के ऊपर इसको लागू किया गया था, यानी कि 26 देशों को इसमें रिपोर्ट में रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को जरूर अधिक से अधिक देखिएगा, शेयर करिएगा। जल्द ही आपके लिए एक नया चैनल भी लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लोग उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग शिक्षक बन चुके होंगे उनके लिए वो चैनल ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किसको 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने नाम जरूर सुना होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से। ऐश्वर्या श्रीधर, ये दिल्ली के रहने वाली एक 23 वर्षीय युवती को 2020 फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के रूप आप लोग देख सकते हैं। ये इनके द्वारा खींची गई फोटो थी जो कि एक अलग ही रूप में आपके सामने व्यक्त की गई। आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर फोटो खींची गई है। और ये देख सकते हैं आप लोग लाइट्स ऑफ पैशन टाइटल वाली उनकी फोटो ने दुनिया भर में 80 से अधिक देशों की 50,000 एंट्रीज में पहली पोजीशन हासिल की है। ऐश्वर्या ने बिहेवियर इन्वर्टिवेस कैटेगरी में यह पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ऐश्वर्या श्रीधर को यह पुरस्कार दिया गया। आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देखेगा, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो जरूर देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको इनकी PDF फाइल भी टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएंगी। टेलीग्राम से आप लोग इसकी PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। अगर क्वेश्चंस पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।